नमस्कार। आज हम जानेंगे 24वें श्लोक का अर्थ। उपर्युक्त प्रकार से बाह्य विषय भोगों को क्षणिक और दुखों का कारण समझकर तथा आसक्ति का त्याग करके जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुका है, अब ऐसे सांख्य योगी की अंतिम स्थिति का फल सहित वर्णन किया जाता है। श्लोक 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। श्लोक का अर्थ। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अंत सुख का यह भाव है कि यहाँ अंत शब्द संपूर्ण जगत के अंतस्थित परमात्मा का वाचक है, अंतःकरण का नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुष बाह्य विषय भोग रूप सांसारिक सुखों को स्वप्न की भांति अनित्य समझ लेने के कारण उनको सुख नहीं मानता, किंतु इन सब के अंतस्थित परम आनंद स्वरूप परमात्मा में ही सुख मानता है, वही अंतः सुख अर्थात परमात्मा में ही सुख वाला है। अंतराराम कहने का अर्थ यह है कि जो बाह्य विषय भोगों में सत्ता और सुख बुद्धि न रहने के कारण उनमें रमण नहीं करता, इन सब में आसक्ति रहित होकर केवल परमात्मा में ही रमण करता है, अर्थात परमानंद स्वरूप परमात्मा का ही निरंतर अभिन्न भाव से चिंतन करता रहता है, वह अंतराराम कहलाता है। अंतर ज्योति का अभिप्राय यह है कि परमात्मा समस्त ज्योतियों की भी परम ज्योति है। संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। जो पुरुष निरंतर अभिन्न भाव से ऐसे परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अनुभव करता हुआ उसी में स्थित रहता है, जिसकी दृष्टि में एक विज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी बाह्य दृश्य वस्तु की भिन्न सत्ता ही नहीं रही है, वही अंतर ज्योति है। जिनकी दृष्टि में यह सारा जगत सत्य भासता है, निद्रावश स्वप्न देखने वालों की भांति जो अज्ञान के वश होकर दृश्य जगत का ही चिंतन करते हैं, वे अंतर ज्योति नहीं हैं, क्योंकि परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा उनके लिए अदृश्य है। यहाँ एव अन्य की व्यावृत्ति करने वाला है तथा उसका संबंध अंतः सुख, अंतराराम और अंतर ज्योति इन तीनों के साथ है। अभिप्राय यह है कि बाह्य दृश्य प्रपंच से उस योगी का कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा में ही सुख, रति और ज्ञान का अनुभव करता है। यहाँ ब्रह्मभूत पद सांख्य योगी का विशेषण है। सांख्य योग का साधन करने वाला योगी अहंकार, ममता और काम क्रोधादि समस्त अवगुणों का त्याग करके निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा का चिंतन करते करते जब ब्रह्मरूप हो जाता है, जब उसका ब्रह्म के साथ किंचित मात्र भी भेद नहीं रहता, तब इस प्रकार की अंतिम स्थिति को प्राप्त सांख्य योगी ब्रह्मभूत कहलाता है। ब्रह्म निर्वाणम पद सच्चिदानंद घन निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प एवं शांत परमात्मा का वाचक है और अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है। सांख्य योगी की जिस अंतिम अवस्था का ब्रह्मभूत शब्द से निर्देश किया गया है, यह उसी का फल है। श्रुति में भी कहा है, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है।
इसी को परम शांति की प्राप्ति, अक्षय सुख की प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति और परम गति की प्राप्ति कहते हैं। इस प्रकार आज हमने 24वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 25वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।